उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका जल्दी ही हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने का अभियान शुरू कर सकता है। इसके लिए बाकायदा जापान से एक अमेरिकी बेड़ा कूच करने की तैयारी में है और इस अभियान को अमेरिका की 31st मैरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट लीड करेगी। जो जानकारी मिल रही है यानी 31st मैरीन एक्सपीडिशनर यूनिट इसको लीड करने वाली है। जापान से यूएस बेड़ा रवाना होगा, यानी हॉर्मुज के जो रास्ते अभी फिलहाल बंद किए गए हैं उन्हें खोलने की तैयारी में अब अमेरिका लग गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर आ रही है, यानी हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अब यूएस ने यह बेड़ा रवाना करने की सोची है। जापान के रास्ते यह बेड़ा जो है वो रवाना किया जाएगा और ऐसे में जो हॉर्मुज स्ट्रीट अभी वो रास्ते उसके बंद हैं उन्हें खुलवाने की एक तरह से कोशिश अमेरिका कर रहा है। और आइए अब देखते हैं, अगर अमेरिका ने यह अभियान शुरू कर दिया तो हॉर्मुज में बवंडर आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हॉर्मुज पर ईरान अड़ा हुआ है और अगर ट्रंप ने यहां अपनी ताकत दिखा दी तो ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा है, यानी हॉर्मुज के रास्ते खुलवाने के लिए अब यह अभियान जो है वो शुरू करने की सोची गई है। जापान के रास्ते ये रवाना होगा समुद्री बेड़ा, ताकि ये रास्ता जो अभी बंद है उसे खोला जा सके और जापान के रास्ते ये रवाना होगा। ये फैसला अगले कुछ हफ्ते में फाइनल भी हो सकता है। अमेरिका की 31वीं मरीन यूनिट की तैनाती ऐसे में की जाएगी। ईरान के दक्षिणी तट पर यह पूरा का पूरा अभियान चलेगा। फारस की खाड़ी, खासकर हॉर्मुज के पास किसी तट पर एक बड़ा सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में अमेरिका है और ऐसा कहा जा रहा है कि जापान से यूएसएस त्रिपोली से यूएस की जो स्पेशल यूनिट है वो पहुंचेगी, जिसमें 2200 जवान शामिल होंगे। तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो अभी बंद है वहां तमाम रास्ते, वो उनको खुलवाने की तैयारी में अब अमेरिका जुट गया है। 31वीं मरीन यूनिट की तैनाती की जाएगी। ईरान के दक्षिणी तट पर यह अभियान होगा। जापान से यह समुद्री बेड़ा जो है वो निकलेगा, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। यूएसएस त्रिपोली से ये पूरी की पूरी यूनिट, जिसमें 2200 जवान शामिल हैं, वो बेड़ा जो है समुद्री बेड़ा रवाना होगा। जापान की तरफ से ये आएगा और तमाम जो हॉर्मुज स्ट्रीट के रास्ते अभी बंद किए गए हैं, जहाजों की आवाजाही वहां बंद है, उनको खुलवाने की तैयारी में अमेरिका अब ये बड़ा स्टेप लेने की सोच रहा है। तो ये पूरी तैयारी के साथ अमेरिका अब उतरने जा रहा है। We have the strongest military in the world. We have the best equipment. We make by far the best equipment. The other night, they had 114 rockets shot at a certain location. And out of 100 highly sophisticated rockets, out of 114 sophisticated rockets, every single one of them was shot down with our equipment. All our equipment. It's amazing, actually, how good it is. So we want to be sure, and it's a small price to pay to make sure that we stay tippy-top. और अगर इस जंग में अमेरिका और इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान करते हैं तो सबसे ज्यादा नजर रहेगी अमेरिका के मरीन कमांडोज पर, क्योंकि अमेरिका के मरीन्स को दुनिया के सबसे डेंजरस, खतरनाक और काबिल सैनिकों में उनका नाम शुमार होता है। हम आपको इन मरीन कमांडोज की खासियत जरा बतला दें। तो अमेरिकी मरीन्स को नेवल इन्फेंट्री भी कहा जाता है। यह खास यूनिट सेना से थोड़ी अलग है। नौसेना का हिस्सा ये स्पेशल फोर्स खासतौर पर समुद्र से जमीन पर उतरकर लड़ने के लिए बाकायदा ट्रेन की गई है। मरीन जमीन, समुद्र, हवा तीनों में लड़ सकते हैं। ये सबसे मुश्किल चुनौतियों से निपटना जानते हैं, कोई भी किसी तरह का चैलेंज हो। मरीन सैनिक दुश्मन के इलाके में उतरकर महत्वपूर्ण जो ठिकाने होते हैं उन पर कब्जा जमा लेते हैं और इसके बाद सेना के लिए आगे का काम बेहद आसान हो जाता है। मरीन का हर जवान एक प्रशिक्षित कमांडो होता है, चाहे वो पायलट हो, कुक हो या फिर मैकेनिक हो। इनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा मुश्किल है कि शुरुआत करने वाले जवानों में से केवल 10% ही, केवल 10% मरीन बन पाते हैं। मरीन दुनिया के किसी भी कोने में 48 आवर्स में हमला कर सकते हैं, 48 घंटे में। अमेरिकी मरीन कमांडोज हमेशा एम्फीबियस युद्धपोतों पर उनकी तैनाती होती है। मरीन फोर्स के पास अपनी जमीन पर लड़ने वाली यूनिट, हेलीकॉप्टर और विमान ऑपरेट करने वाली यूनिट और ग्राउंड टास्क फोर्स है। मरीन कॉर्प्स की तोपखाना इकाई M777 हॉवित्जर का भी संचालन करती है। इनके पास पानी पर चलने वाले लड़ाकू वाहन भी होते हैं। तो किस तरह से ये लैस रहते हैं वो हम आपको एक अंदाजा दे रहे थे कि मरीन कमांडोज किस तरह से ये हमले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मिडिल ईस्ट की जंग का सबसे बड़ा असर अब दुनिया की जो ऊर्जा सप्लाई है उस पर नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से रोज सैकड़ों जहाज गुजरते थे, वहां पर एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ है।
जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है और पूरी दुनिया की नजर अब यूएई के फुजैरा पोर्ट पर टिकी हुई है, जो एक बड़े ऑल्टरनेटिव विकल्प के तौर पर उभर रहा है, लेकिन ईरान के निशाने पर भी है। उधर न्यूज 18 इंडिया की टीम फुजैरा पहुंची और लेकर आई है ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। हॉर्मुज पर ब्रेक लगने से थमी दुनिया की सांसें। यूएई का फुजैरा पोर्ट बना दुनिया की नई उम्मीद। न्यूज 18 इंडिया की फुजैरा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइनों में से एक, लेकिन अब यहां आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 4 जहाज इस रास्ते से गुजर पाए हैं, जबकि जंग से पहले हर दिन करीब 130 जहाज यहां से निकलते थे। मार्च के पूरे महीने में भी आंकड़ा महज 100 जहाजों तक सिमट गया। यानी साफ है, जंग ने दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को सीधे तौर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इमरजेंसी से यूएई का फुजैरा पोर्ट एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर रहा है। ये वो जगह है जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किए बिना भी अपने रास्ते निकाल सकते हैं, और यही वजह है कि पूरी ऑयल और शिपिंग इंडस्ट्री की नजर अब फुजैरा पर है। लेकिन यही फुजैरा अब ईरान के निशाने पर है। नेटवर्क 18 की टीम पहुंची है यूएई के इस नॉर्दर्न एमिराट पे। ये देखिए, यहाँ फुजैरा के आसपास जो पहाड़ है, जो सीनरी है, वो बहुत अलग है जो बाकी के यूएई में आपको नजर आएगा। एक भी यहाँ पे बड़े पेड़ या पौधों का भी नजर आना मुश्किल है। रगड पहाड़ी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये वो वाला इलाका है। इसकी खासियत ये भी है कि ये ईस्टर्न कोस्ट पे एकमात्र पोर्ट एमिरात है यूएई का, गल्फ ऑफ ओमान में है। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान की तरफ ही, ताकि आप समझ पाए कि आखिर क्यों फुजैरा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। इस हॉर्मुज पे चोक होल्ड है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे शिप्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। 14 और 16 मार्च को फुजैरा की ऑयल फैसिलिटीज पर ईरानी ड्रोन हमले हुए। मैरीटाइम एजेंसियों के मुताबिक इसके बाद ओमान की खाड़ी में जहाजों पर भी हमले किए गए। इरादा साफ है, फुजैरा को हॉर्मुज का सुरक्षित विकल्प बनने से रोकना। न्यूज 18 इंडिया की टीम फुजैरा पहुंची। यहां से महज 70 नॉटिकल मील दूर हॉर्मुज का संकट साफ नजर आता है। यहां तेल भंडारण, निर्यात और शिपिंग का पूरा सिस्टम दबाव में है। जहाज नए रास्ते तलाश रहे हैं और हर पल हमले का खतरा मंडरा रहा है। गल्फ की इस जंग में अब तक सबसे बड़ा निशाना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं पाते और दुनिया की एनर्जी नीड्स को आपको फुलफिल करना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट रहेगा वो होगा फुजैरा का। यहाँ अबू धाबी से तेल आती है, पाइपलाइंस यहाँ तक आते हैं और यहाँ मिक्सिंग का काम, ब्लेंडिंग का काम भी होता है वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो इस वक्त बहुत सारे जो यहाँ पे खतरे आए हैं ईरान की तरफ से, उनके बावजूद फुजैरा अपने पूरे शान से यहाँ खड़ा है। एक जो होता है रेजिलियंस, एक शब्द होता है अंग्रेजी का, पूरी रेजिलियंस के साथ खड़ा है। हॉर्मुज का जाम, फुजैरा पर हमले और ऊर्जा सप्लाई पर मंडराता संकट। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार को झटका दे सकता है। गल्फ ऑफ ओमान का पानी काफ़ी गर्म है। मेरे पैर इस वक्त उस पानी में डूबे हुए, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। और उसी गर्म जोशी से फुजैरा के लोग भी इस करंट चैलेंज को फेस कर रहे हैं। फुजैरा से न्यूज़ 18 इंडिया के लिए अरुणिमा।